हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तपिशन। आज हम बात करेंगे मंडे को फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी किस अकॉर्डिंग परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम का कैंडल देखते हैं। निफ्टी पे देखो, वीकली टाइम फ्रेम की कैंडल थोड़ी नेगेटिव भी ज्यादा बनी है और हमने लास्ट वीक की बात भी करी थी जब वीकली एनालिसिस का बात कर रहा था यहाँ पे। तो कि यहाँ पे लग रहा था ओवरबोट कंडीशन लग रही थी कि थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग या थोड़ा सा करेक्शन आने की चांसेस यहाँ पे कंडीशन लग रही थी इस टाइम पे, जो पीक पे यहाँ पे बंद हुआ था। और उसके बाद देखो इंडेक्स में भी आया है और ओवरऑल जो शेयर्स है ना उसमें भी यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आई है। कई बार तो क्या होता है, इसे इंडेक्स में आता रहता है पर शेयर्स में यहाँ पे ट्रेंड पॉजिटिव चल रहता है। या शेयर्स में नॉर्मली ट्रेंड अप मूव चल रहा था, जैसे बीच में यहाँ गिर रहा था, पर शेयर्स वहाँ पे अच्छे चल रहे थे। पर इस बार क्या हुआ ना, इंडेक्स में भी आया, साथ के साथ शेयर्स में भी आया है, मिड कैप और स्मॉल कैप में। तो वो भी साथ में देखने वाली चीज है। अब हम देखते हैं यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे। तो डेली टाइम फ्रेम पे तो देखो 4 सेशन थे इस वीक के और चारों में अच्छी खासी गिरावट हुई है। और 2 बार तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड, इसमें तो क्या है ना, गैप डाउन हुआ यहाँ पे और गैप डाउन के साथ ही और नेगेटिव बनता गया ट्रेंड। वो चीजें साथ में, मतलब एक चीज समझो, एक तो गैप डाउन होके वापस से रिवर्सल ले लेता है, मतलब वहाँ पे एक किसी टेम्परेरी रीजन से गैप डाउन हुआ और वापस से मार्केट में रिवर्सल ले लिया। पर यहाँ पे क्या हुआ है, गैप डाउन हुआ और उसके साथ और नेगेटिविटी बनती गई है। तो कहने की मार्केट में कुछ ना कुछ चीजें हैं नेगेटिव जो बेयरिश साइड में ट्रेंड बना रही है इस तरीके से। अब हम देखते हैं यहाँ पे मेन जो सपोर्ट लेवल आता है वो कहाँ बनता है ऐसे में। एक तो 19,530 के आसपास का लेवल बनता है यहाँ पे। अगर वो ब्रेक होता है तो फिर 19,233 के आसपास के लेवल जो नेक्स्ट टारगेट हमें यहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से हम देख सकते हैं यहाँ पे कुछ दिनों में, अगर ऐसा दिखता है तो। और अगर यहाँ पे संभला नहीं मार्केट तो फिर थोड़ी सी दिक्कत ये आ सकती है, ये लेवल्स भी दिखा सकता है मार्केट। और ऐसा पॉसिबल है मार्केट में, कोई बड़ी बात नहीं है। अब हम देखते हैं यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे क्या कंडीशन दिख रही है। तो सबसे पहले हम लेवल्स निकालते हैं, हमने प्लान करते हैं यहाँ पे। ये देखो इसी जगह के आसपास हमने लेवल्स, ये था पहला सपोर्ट लेवल, ये था। तो इसी के बीच में यहाँ पे सेकंड ये था, यहाँ से रिवर्स लिया तो ये रिजेक्शन लेवल था पहला। तो वहीं से 2 बार मार्केट ने एक बार रिजेक्शन लिया, यहाँ पे सेकंड टाइम वापस दोबारा वहीं से रिजेक्शन लेके मार्केट गया। देखो थोड़ा बहुत है ना, निकलने की कोशिश भी करेगा ना मार्केट, तो वापस सेलर्स वहाँ पे एक्टिवेट हो जाएंगे। अगर सेलर्स स्टार्ट हुआ, उन्होंने कुछ ना कुछ सेलिंग होने लगी है मार्केट में, कुछ नेगेटिव बनी है, तो थोड़ा सा इम्पैक्ट तो लेगी से वहाँ पे, इसका असर दिख रहा है यहाँ पे मार्केट पे। तो यहाँ पे वापस से हुआ। अब हम देखते हैं यहाँ पे अगले दिन, इस बार पहले यहाँ सारे हटाते हैं लेवल्स एक बार। अब फ्रेश में हम देखते हैं यहाँ पे कि देखो अब सबसे मेन चीज तो है ये लेवल, जहां से मार्केट को रिजेक्शन मिला है और मार्केट में दिक्कत आई है। इसके आसपास की रेंज ध्यान रखना, अगर वो निकलता है तो फिर 19,850 के आसपास का लेवल आता है। और अभी जैसे यहाँ बंद हुआ है, तो यहाँ का पहला लेवल, फिर इसके बाद है लेवल ये वाला 19721। वो ब्रेक होता है तो फिर चांसेस 19790 तक जा सकता है आराम से। वो ब्रेक होता है तो फिर 19849 तक के वहाँ पे ये रिजेक्शन लेवल है अभी टेम्परेरी 3-4 यहाँ पे अभी रिसेंट में हम देख सकते हैं मंडे को। उसके बाद हम चाहे तो यहाँ पे नेक्स्ट हमारे प्लान कर सकते हैं इस जगह के आसपास का लेवल 19893 के आसपास का। ठीक है, और मेन जो सब सपोर्ट लेवल बनेगा वो आएगा 19661 का, जो आज का जो बेल होता है यहाँ पे वही सपोर्ट लेवल है। अगर वो मार्केट में गिरता है फिर ये, तो नेगेटिविटी और ज्यादा आ सकती है ऐसी कंडीशन में। अब देखो यहाँ पे इसको ये बेस बनाता है, अगर ये और बेस बना के ऊपर निकलता है तो मोमेंटम वापस से पॉजिटिव साइड में बन सकता है ऐसी कंडीशन में। हम देखते हैं और ज्यादा कोई लेवल्स यहाँ पे कहाँ पे निकल रहे हैं। तो लेवल आ रहा है एक यहाँ पे, ये देखो एक तो जैसे ये बना है यहाँ पे 19659 का पहला सपोर्ट लेवल है इसी के आसपास ही। ठीक है, फिर आ रहा है यहाँ पे 19550 भी लेवल एक अच्छा है, यहाँ पे सपोर्ट है मेन ये 19615 और ये 19559 का। तो ये हमारे लेवल हो जाएंगे यहाँ पे इंट्राडे के लिए इसमें निफ्टी में। ठीक है, तो इस थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ पे। अभी जब भी बेस बना के अच्छे से मोमेंटम बना है तब जाके ही कॉल की साइड में कोई ट्रेंड लेना, वरना इंट्राडे में अगर मिल रहा है मोमेंटम तो इंट्राडे में प्लान कर सकते हैं। पोजिशनल में अभी कोई कॉल की साइड में अवॉइड करना जब तक कोई प्रॉपर यहाँ पे सेटअप बने नहीं ऐसी कंडीशन में। अब हम देखते हैं बैंक निफ्टी के लिए। तो बैंक निफ्टी का देखते हैं चार्ट हम सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम पे। ये देखिए यहाँ पे इसने ना डबल टॉप का पैटर्न बना दिया इसमें, यहाँ पे ये पहला टॉप बना है यहाँ पे, ये सेकंड टॉप, और इसी जगह पर हमने लास्ट वीक में यहाँ पे डिस्कस करा था कि अगर ये प्रीवियस रिजेक्शन है, यहाँ पे मेन लेवल है रिजेक्शन का, तो यहाँ से एक बार हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग आ जाए यहाँ पे। और इस वीक इसने यहाँ पे देखो अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग आई है, मतलब 3.5% की प्रॉफिट बुकिंग आई है, तो थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट तो पड़ा है मार्केट पे। अब यहाँ पे मेन सपोर्ट लेवल कहाँ आता है, ये देखो एक तो इस जगह 44,133 के आसपास, मतलब अभी भी 400-500 पॉइंट गिरने के भी स्कोप है मार्केट में। और उसके बाद आता है यानी सिया 607 के, और 400-500 पॉइंट इंट्राडे में, मतलब सेम डे में गिरना भी तो कुछ बड़ी बात नहीं है इसमें बैंक निफ्टी की। तो ये थोड़ा सा पैटर्न नेगेटिव दिख रहा है। अब देखो यहाँ अगर इसने बेस नहीं बनाया तो फिर दिक्कत आ सकती है, क्योंकि फिर एम पैटर्न का जो ब्रेकडाउन होगा यहाँ पे कि इसको ब्रेक करके नीचे जाएगा, तो फिर मोमेंटम थोड़ा सा नेगेटिव ज्यादा हो सकता है। जिससे डब्ल्यू पैटर्न पे आप देखते हैं यहाँ पे ऊपर की तरफ निकलने के चांस होते हैं यहाँ पे, जैसे ये देखिए डब्ल्यू बटन में क्या होता है, डबल बॉटम बनाया, ये एक बॉटम बनाया, एक बॉटम बनाया, इसको जब ब्रेकआउट दिया तो फिर मोमेंटम अच्छा दिया। इसी तरीके से अब यहाँ पे जब ये एम पैटर्न बना रहा है, तो एम पैटर्न का जो लो लेवल है यहाँ पे ये वाला एरिया, तो यानी से 620 के आसपास,
ठीक है। अगर ये लेवल जब भी वीकली पे कभी भी निकालता है और उसके नीचे फिर मोमेंटम देने लग जाता तो फिर नेगेटिविटी हो जाता, बन सकती है ऐसी कंडीशन में। तो पैटर्न उस हिसाब से बन रहा है यहाँ पे, डबल टॉप पैटर्न बन रहा है और यहाँ से सपोर्ट ले लिया इसने और यहाँ से बाउंस लेके निकल गया ऊपर, तब तो ठीक है, वरना कंडीशन के हिसाब से देखेंगे। अब देखते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे तो देखो गैप डाउन होते होते मार्केट ने एकदम गैप डाउन से ही अच्छी खासी नेगेटिविटी बनाई है यहाँ पे। जब भी आप देखेंगे यहाँ पे गैप अप होता है, गैप अप से ऊपर मार्केट निकलता है, एक लेवल जब भी ब्रेक करना होता है तो या तो गैप अप से निकलता है फिर गैप डाउन से निकलता है, पॉसिबिलिटी उस तरह की ज्यादा होती है इसमें। जैसे यहाँ से ब्रेक करना था इसको, तो गैप अप निकाला और जितने भी रिजेक्शन थे यहाँ पे हटा दिए। अब ऐसे यहाँ पे गैप डाउन हुआ, यहाँ पे जो भी यहाँ पे सपोर्ट लेवल पे बैठे हुए थे सबको एक साथ भगाया यहाँ से मार्केट ने और एकदम और ज्यादा गैप डाउन हुआ ऐसी कंडीशन में। तो इंट्राडे के लिए देखते हैं इंट्राडे में क्या लेवल्स बनते हैं हमारे। तो इंटरडे के लेवल्स निकालते हैं यहाँ पे। तो पुराने लेवल्स हम रहने देते हैं इसमें यहाँ पे। अब देखो इसी जगह के आसपास यहाँ पे बेस लेवल था हमारा, यहाँ से एक बार इसने बनाया तो मोमेंटम दिया ऊपर, ऊपर जाके फिर इंजेक्शन लेके और सपोर्ट लेवल यही बनाए रखा। अब जब भी देखो ये है, इसमें ज्यादा चेंज करने की नीड इसलिए नहीं है क्योंकि अब जब भी इसको लेवल को निकालेगा ये 44,500 को ब्रेक कर नीचे आएगा तो फिर 44,394 44,200 के लेवल आराम से देखने को मिल सकते हैं इसमें यहाँ पे हमें इस जगह पर टारगेट। और अप साइड में रिजेक्शन का आएगा, पहला रिजेक्शन लेवल बनता है 44,783 का, उसके बाद आता है यहाँ पे 44,978 का। ये लेवल्स हमारे हो जाएंगे रिजेक्शन के यहाँ पे बैंक निफ्टी में इस लेवल पर, ठीक है। तो इसको 5 मिनट पे शिफ्ट कर लेते हैं एक बार, उसमें भी देख लेते हैं। तो ये लेवल्स आज इसमें ये अच्छी बात है कि इसने एक रेंज बनाया ना, तो नेक्स्ट टाइम इसको यहाँ पे जब भी ब्रेक करता है डाउन साइड में ट्रेंड अच्छा मिलेगा, एकदम से शार्प मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। और अगर अप साइड में यहाँ पे इसको बेस बना के ऊपर निकलता है और इस लेवल को ब्रेक करता है ये 44,978 को जब भी निकल के ब्रेक करता है तो मोमेंटम अप साइड में अच्छा देखने को यहाँ पे हमें मिल सकता है इस कंडीशन। अब हम देखते हैं फिर सीएनएक्स फाइनेंस का, फिर निफ्टी का चार्ट। सीएनएक्स फाइनेंस उसका वीकली और डेली चार्ट तो सेम होगा वहाँ पे जैसे बैंक निफ्टी का होता है, तो इसके लिए हम यहाँ पे देख लेते हैं इंट्राडे का चार्ट। इंट्राडे में देखो देखो इसका जो एक सपोर्ट लेवल ये था, जब इसने ब्रेक करा तो नेक्स्ट टारगेट जो 19,701 था उसके आसपास ही पूरा इसने बनाया मोमेंटम यहाँ तक। तो अब इसी जगह पर यहाँ पे अगर इसको ब्रेक करता है तो 19,651 19,567 ये टारगेट देखने को भी मिल सकते हैं डाउन साइड में। और अप साइड में देखो रिजेक्शन लेवल कहाँ आता है, अप साइड में रिजेक्शन लेवल हमारा पहला बनता है 19,807 का। उसके बाद आएगा फिर ये आज का जो हाई है हम उसको कंसिडर करेंगे यहाँ पे इस जगह, मतलब पूरी रेंज आएगी ये वाली, जो ये वाला एरिया बनेगा पूरा, मतलब 20-30 पॉइंट का 19,927 से लेकर 19,900 का एक लेवल बनता है यहाँ पे, रेंज बनती है। तो वो हमारा नेक्स्ट रिजेक्शन लेवल बनेगा यहाँ पे फिर निफ्टी के लिए। और बाकी जो ऑलमोस्ट सेम ही रहेंगे यहाँ पे, फिर 20,000 का जो लेवल टारगेट है फिर वो आ जाएगा ऊपर यहाँ से अगर ब्रेक। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।